बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी के YouTube चैनल बोलो हो गया में। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, हमने एक्टिव पैसिव पे क्या किए थे। आप बोले तो मॉडल्स और पॉजिटिव सेंटेंस को अच्छे से कर लेते। अब आज के वीडियो में हम क्या करेंगे दोस्तों, नेगेटिव और साथ ही साथ इंट्रोगेटिव और साथ ही साथ उसमें दोस्तों जो WH वाले वर्ड्स लगते हैं, जिससे वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, ऐसे जो वर्ड्स लगते हैं उनका पैसिव दोस्तों कैसे करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के इन तक बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। अच्छा देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि नेगेटिव का जो सेंटेंस है उसका पैसिव कैसे बनता है। मैंने दोस्तों पहले आपको बताया था कि कैसे कैसे अगर आपको इंडिकेशन दिया जाए तो वो किस रूप में बदलना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1, तो आप पार्ट 1 जाके दोस्तों देख सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है बहुत अच्छी बात है, आपको ये बहुत अच्छी समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों, लेकिन मैं आपको अपना 100% दूंगा आपको समझाने का। लेकिन अगर आप वो पार्ट 1 अगर अच्छे से देख लेंगे दोस्तों, तो आपको ये दोस्तों बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको देखने से पहले दोस्तों पार्ट 1 को जरूर देखें दोस्तों, मैं आपको ऐसा राय देना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, सेंटेंस दिया, देखिए दोस्तों नेगेटिव प्लस समझिए। नेगेटिव मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें किसका इस्तेमाल हो दोस्तों, नॉट का। यानी जिन वर्ड्स में, जिन सेंटेंसेस में हमको क्या मिलता है दोस्तों, नॉट। क्या मिलता है, नॉट मिलता है। उन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आप देखिएगा, राम डज नॉट ईट फूड वेरी मच। ठीक है, इसमें क्या दोस्तों, नॉट है। आई डू नॉट, रोहन इज नॉट, मोहन हैज नॉट, दे डिड नॉट। अगर आप देखिएगा कॉमन इन सारे सेंटेंस में, इन सारे सेंटेंस में दोस्तों क्या है, नॉट कॉमन है। जिस वजह से ये सारे जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव से क्या बन गए हैं, नेगेटिव। ठीक है, दुनिया के सारे सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए दोस्तों, वो नेगेटिव कब होते हैं, जब उनमें हम नॉट लगा देते हैं तो क्या बन जाते हैं, नेगेटिव बन जाते हैं। अब समझिएगा दोस्तों कि देखिए, सबसे पहला सेंटेंस दिया है कि राम डज नॉट ईट फूड वेरी मच। अब देखिए दोस्तों, पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था कि जिसमें V1 और V5 आ जाए, उसका अगर हमको क्या बनाना है दोस्तों, पैसिव बनाना है, तो उसके लिए क्या दोस्तों, इज, एम, आर प्लस V3 अब प्लस बाई का इस्तेमाल करेंगे। हमने ये जाना था दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, राम डज नॉट ईट फूड वेरी मच, हमको क्या है दोस्तों, यहाँ पे V1 मिल रहा है। क्या मिला है दोस्तों, V1 मिल रहा है। और लेकिन एक चीज और देखिएगा, अगर आप प्रेजेंट की बात करिएगा तो प्रेजेंट के नेगेटिव में हमेशा V1 होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। और पास्ट इंडेफिनिट के भी जो नेगेटिव होते हैं दोस्तों, उनमें भी क्या होते हैं, V1 ही होते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, V1 V5 दोनों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जैसे दोस्तों नेगेटिव में आते हैं ना, तो सिर्फ V1 का इस्तेमाल करते हैं। मैं क्लैरिफाई करता हूँ। जैसे अगर मैं लिखूंगा राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, V5 आया। ठीक है, यानी इस कैटेगरी में। अगर इसको हम नेगेटिव में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, राम डज नॉट ईट मैंगो। देखिए, जब भी हम जिसमें V5 होता है या जिस सेंटेंस में V1 होता है, अगर उन सेंटेंस को नेगेटिव बदलते हैं तो हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, डू डज का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ सेंटेंस जो होगा वो क्या बनेगा दोस्तों, ऐसा बनेगा, राम डज नॉट ईट मैंगो। तो जैसे दोस्तों इसमें हम इज एम आर का इस्तेमाल करते थे, सेम ऐसे इसमें इसमें से क्या करेंगे, इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, और जहाँ नॉट है नॉट को वही रख देंगे। जैसे अगर हम इस पॉजिटिव वाले का सेंटेंस का अगर पैसिव बनाए तो क्या होगा, राम इट्स मैंगो का, देखिएगा दोस्तों अच्छे से, मैंगो का आगे लाइए। चलिए, मैंगो है दोस्तों, एक आर्टिकल लगाना जरूरी है। ठीक है, क्या बन जाएगा दोस्तों, ए मैंगो। ठीक है, क्या बन गया, ए मैंगो। अब सिंगुलर है तो क्या लगाइए दोस्तों, इस लगाइएगा। इसके बाद से इट्स का थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इटन। क्या हो जाएगा, इटन हो जाएगा। फिर बाई, फिर राम सब्जेक्ट है तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी मैंगो इटन बाई राम। सेम उसी तरीके से राम डज नॉट ईट मैंगो है। ठीक है, तो इसका दोस्तों पैसिव बनाने क्या करिए, कुछ नहीं करिए, ए मैंगो, ए मैंगो को आगे लाइए। चलिए, ए मैंगो। ठीक है, इस, अब बस क्या कि दोस्तों उसके बाद नोट लगा दीजिए, इज नॉट इटन बाई राम। यानी देखिए दोस्तों, जैसे आप पैसिव बनाते हैं, सिर्फ आपको पैसिव वैसे बनाना है। फिर पैसिव बना के क्या करना है दोस्तों, बस उसमें क्या दोस्तों, नोट लगा देना है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब के बाद देखिए, इज एम आर को क्या बोलते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। यानी इज एम आर के ठीक बाद क्या करना है दोस्तों, बना देना है। समझ में आया, नोट लगा देना, आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, नेगेटिव बन जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगर हम अगला देखेंगे सेंटेंस, तो राम डज नॉट ईट फूड वेरी मच है दोस्तों, तो क्या बन जाएगा। देखिए, मैंने बताया है आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ऑब्जेक्ट पहचान लेना है और सब्जेक्ट पहचान लेना है।
और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पहचान के बाकी जो बचे उसको वैसे रखें। चलिए फूड को आगे लाइए, तो फूड, अब देखिए इज, फिर क्या लगा दोस्तों नेगेटिव है तो नॉट, इट का थर्ड फॉर्म इटन बाई राम, फिर क्या लगा दीजिए दोस्तों वेरी मच, ठीक है। तो फूड इज नॉट इटेन बाई राम वेरी मच, ठीक है, या फूड इज नॉट इटेन वेरी मच बाई राम भी दोस्तों क्या होता है सही हो सकता है, ठीक है। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, देखिए दोस्तों इसमें भी क्या है, मैंने कहा था डू डस का इस्तेमाल होगा जिसमें V1 V5 इंडिकेशन होगा, ठीक है। इसमें भी दोस्तों क्या है नॉट, तो देखिए बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल को आगे लाइए, चलिए बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल आ गया दोस्तों। अब देखिए बास्केटबॉल के लिए क्या लगाएगा दोस्तों, इज एमआर का इस्तेमाल करिएगा, तो क्या हो जाएगा बास्केटबॉल इज नॉट, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों प्लेड, और बाई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों मी होता है, हो जाएगा, ठीक है। तो बास्केटबॉल इज नॉट प्लेड बाई मी। उसी के साथ देखिए दोस्तों रोहन इज नॉट गोइंग, कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखिए मैंने बताया है जिसमें इज एम आर प्लस V4 आ जाए उसमें भी क्या करना है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। होम को आगे लाइए, चलिए होम को लेते हैं आगे, होम इज नॉट है, नॉट लगा दीजिए। फिर दोस्तों क्या करते हैं, बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, बीइंग इज नॉट बीइंग, गोइंग का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा दोस्तों गॉन, बाई रोहन क्या हो जाएगा दोस्तों पैसिव हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना डाउट दे सकते हैं दोस्तों। मैं श्योर गारंटी के साथ 200% 1000% गारंटी देता हूं, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे एक्स्ट्रा भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर आपको वीडियो लगा के आपको अपलोड भी कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, जरूर करिएगा। चलिए मोहन हैज नॉट ड्रंक अ कप ऑफ टी, देखिए एक कप ऑफ टी है, चलिए एक कप ऑफ टी को आगे लाइए क्योंकि वो क्या है ऑब्जेक्ट है, चलिए एक कप ऑफ टी। अब देखिए अब हैज है का इस्तेमाल करना है, हैज नॉट वैसे क्या दोस्तों बीन, देखिए बीइंग का इस्तेमाल हमेशा नॉट के बाद ही करेंगे। देखिए जो नॉट होगा ना वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद इस्तेमाल होगा। तो एक कप ऑफ टी हैज नॉट बीन ड्रंक बाई मोहन का क्या हो जाएगा दोस्तों मोहन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया। अगला देखिए, अब चलिए क्या है, दे डिड नॉट हेल्प मी, देखिए देखिए दोस्तों इसमें डिड नॉट, देखिए डिड नॉट किस में आएगा समझिएगा कि जिसमें आप देखिए दोस्तों V2 का इस्तेमाल करते हैं, जिस पॉजिटिव में V2 आता है उसका पैसिव बनाने के वास वर्ब का इस्तेमाल करते हैं प्लस V3। तो उसका जब नेगेटिव बनता है ना दोस्तों जिसमें V2 होता है, तो जब उसका नेगेटिव बनाते हैं तो डिड आ जाता है, और जो V2 होता है वो V1 बन जाता है। यानी देखिए दोस्तों अगर किसी सेंटेंस में डिड देख रहे हैं तो याद रखिएगा वो आपका पास्ट का सेंटेंस है, और वो पास्ट का सेंटेंस है जिसमें हम लोग V2 लगाते हैं। किसमें लगाते हैं दोस्तों, V2 लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका पैसिव क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेम नॉट लगा देना है। चलिए मी है दोस्तों, अब आप लाइए उसको आई बन जाएगा। अब देखिए आई के लिए क्या लगाइए, वाज लगाइए, फिर हेल्पिंग वर्ब के ठीक बात नॉट लगा दीजिए, आई वाज नॉट, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड बाई देम क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सेंटेंस का पैसिव बन जाएगा। तो दोस्तों ये क्या था, नेगेटिव था। देखिए नेगेटिव है दोस्तों कुछ नहीं करना है, जहां नॉट है ठीक हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करिए दोस्तों नॉट लगाइए। डू डज है जिसमें याद रखिएगा वो किस कैटेगरी में आते हैं, V1 V5 की कैटेगरी में आते हैं। जिसमें डिड आता है वो किस कैटेगरी में आएगा दोस्तों, V2 की कैटेगरी में आता है। बस आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इतना ही अगर आपको क्लियर हो गया है दोस्तों तो आपकी दोस्तों नेगेटिव पकड़ बहुत बन गई, कोई टॉप चीज नहीं है दोस्तों। अगर आपका एक्टिव पैसिव का बेस क्लियर है तो आपको ये दोस्तों जल्दी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों इंट्रोगेटिव का सेंटेंस, देखिए दोस्तों क्या इंट्रोगेटिव को दोस्तों अच्छे समझना है। देखिए अगर मान लीजिए हमको कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए लिखा है राम इज प्लेइंग फुटबॉल। देखिए ये क्या है दोस्तों, एक आपका एक्टिव का सेंटेंस है जो कि किसमें है, पॉजिटिव में है। किसमें दोस्तों, पॉजिटिव में है। अगर हमको इसको इंट्रोगेटिव बदलना है तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना रहता है, ठीक है। ये जो आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है ना इस, आप इसको सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे देखिए इज राम प्लेइंग फुटबॉल, क्या बन गया दोस्तों, पैसिव तैयार। किसी भी पॉजिटिव को अगर पैसिव बनाना है, सॉरी पैसिव बोले इंट्रोगेटिव में बनाना है तो कुछ नहीं करना है, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है आपको उसको क्या करना है दोस्तों, ठीक सब्जेक्ट के पहले कर देना है, और लास्ट में क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, आपका पैसिव तैयार हो जाएगा। जैसे अगर देखिए मान लीजिए ये सेंटेंस दिया है डस मीडू स्टार्ट हर होमवर्क। अब देखिए दोस्तों मैंने अभी बताया कि डू डस का इस्तेमाल किस में होता है,
जो V1 V5 की कैटेगरी में रहते हैं, यानी जिनका इस्तेमाल किस में करते हैं दोस्तों, V1 V5 के लिए करते हैं। अच्छा देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या डस का इस्तेमाल, जैसे अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं राम इट्स मैंगोस, तो देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए हमको इसका पैसिव बनाना है तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद तो कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया ही नहीं है, तो क्या चीज को हम आगे लेके आएंगे। तो देखिए दोस्तों डू डस किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, डू डस का इस्तेमाल करेंगे। डू डस को क्या करेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट के आगे लेके आएंगे। अब देखिए दोस्तों डू का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, आई वी यू और दे के लिए क्या करते हैं दोस्तों, डू का इस्तेमाल करते हैं। और डस का इस्तेमाल करते हैं बाकी सब के लिए, यानी कि ही शी इट या दुनिया में कोई भी आपको एक सिंगुलर नाम है उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, डस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको याद रखिएगा बाकी सब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब उसे देखिए दोस्तों राम है, अगर हमको इसको का पैसिव बनाना है तो क्या लिख देंगे दोस्तों, डस राम। और देखिए दोस्तों V5 है, उसको क्या कर देंगे, V1 कर देंगे। याद रखिएगा दोस्तों, देखिए V1 V5 का जो इस्तेमाल है, V5 का इस्तेमाल जो है वो हमेशा पॉजिटिव नहीं करते हैं, बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, V1 का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इट्स का क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा, इट मैंगोस। इसका क्या दोस्तों बन गया, डस राम इट मैंगोस। कुछ नहीं किए दोस्तों, बस हम क्या किए, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, कौन सा, डस, आपका ये बन गया। पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं है, लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू डस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक सिंगुलर नाम था इसलिए डस का इस्तेमाल किया। ठीक है कि दोस्तों अगला सेंटेंस क्या है, 10 मृदु स्टार्ट हर होमवर्क। देखिए दोस्तों मैंने आपको अभी बोला कि जिस भी सेंटेंस पे डू डस का इस्तेमाल किया इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव में, यानी किस खानदान से आता है दोस्तों, V1 V5 खानदान से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इधर डस के जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे, देखिए ये सब्जेक्ट है हमारा मृदु, लेकिन दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इधर हमारा दोस्तों पैसिव में सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हर होमवर्क। देखिए दोस्तों ये क्या है, सिंगुलर है, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, इज हर होमवर्क। ठीक है, इज हर होमवर्क। अब देखिए स्टार्ट का थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, स्टार्टेड, फिर क्या लग गया दोस्तों, बाई, और फिर मृदु दोस्तों क्या बन गया, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों क्या बन गया दोस्तों, यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बन गया। तो इज हर होमवर्क स्टार्टेड बाय मृदु, और क्या लगा देंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि दोस्तों क्या है, इंट्रोगेटिव। उसी तरीके दोस्तों डू आई नीड यू। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, डू को क्या करेंगे दोस्तों, डू की जगह हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे इज एम आर में से। तो देखिए सो यू को दोस्तों आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू क्या है दोस्तों, आपका सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन उसके लिए क्या लगाते हैं दोस्तों, आर लगाते हैं। तो इधर क्या लगाते हैं दोस्तों, आर। क्या दोस्तों, आर यू, और नीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, नीडेड। क्या बन जाएगा दोस्तों, नीडेड बाई मी। क्या बन गया दोस्तों, आर यू नीडेड बाई मी, किसका पैसिव, डू आई नीड यू। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है। उसी तरीके से आगे चलते हैं, क्या दिया है, इज ही स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट के जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार्टिंग हो जाएगा। क्या दोस्तों, स्टार्टिंग होगा। ठीक है, तीसरा राइटिंग मिस्टेक हुआ है, तो इज ही स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। देखिए दोस्तों क्या है, इज एम आर प्लस V4। क्या दोस्तों, V4 है, तो इसमें बीइंग का इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो देखिए दोस्तों न्यू बिजनेस क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। इधर इज का इजी रहेगा, क्योंकि दोस्तों न्यू बिजनेस क्या है, सिंगुलर है, इज न्यू बिजनेस। अब देखिए दोस्तों स्टार्टिंग है, V4 है, उसके लिए क्या देंगे दोस्तों, बीइंग। क्या दे देंगे दोस्तों, बीइंग। और स्टार्टिंग का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा दोस्तों, स्टार्टेड बाई ही का क्या बन जाएगा दोस्तों, तो इज न्यू बिजनेस बीइंग स्टार्टेड बाय हिम। दोस्तों यहाँ पे क्या लगेगा, ए लग जाएगा, क्योंकि यहाँ दोस्तों ए दिया है। ठीक है, इज अ न्यू बिजनेस बीइंग स्टार्टेड बाय हिम। उसी तरह एम आई मैरिंग यू, तो यू क्या बन जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट बनेगा। एम उसके लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, आर, आर यू। और फिर क्या लगाएंगे दोस्तों, बीइंग लगा देंगे, बीइंग। मैरिंग का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा दोस्तों, मैरिड। क्या बन जाएगा, मैरिड, फिर बाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा दोस्तों, मी। तो आर यू बीइंग मैरिड बाई मी क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन मार्क ही होता है जो हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान कराता है। ठीक है, अगला देखिए, हैव आई फिनिश्ड माई होमवर्क। तो देखिए दोस्तों हैज अब जिसमें लगता है उसमें बीन का इस्तेमाल जरूर करते हैं, तो माई वर्ब को आगे लाइएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, हैज लगेगा। क्या लगेगा, हैज माई वर्क। फिर क्या दोस्तों, बीन। फिनिश्ड का थर्ड फॉर्म दोस्तों फिनिश्ड ही होता है, फिनिश्ड बाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा दोस्तों, मी। तो क्या बन गया, हैज माई वर्क बीन फिनिश्ड बाई मी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क।
उसी तरह से हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, योर वर्क को क्या लिए आगे लाइएगा तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैज योर वर्क बीन फिनिश्ड का फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, फिनिश्ड ही हो जाएगा, फिनिश्ड बाय यू का क्या बन जाएगा दोस्तों, यू ही बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में अगला देखिए, डिड ही वेंट टू स्कूल। अब देखिए दोस्तों याद रखिएगा, जिस भी सेंटेंस में अगर डिड आता है यानी किस कैटेगरी से आता है दोस्तों, V2 के कैटेगरी से। किसके दोस्तों, V2 के कैटेगरी से। तो याद रखिएगा कि हमेशा क्या होता है ना, डिड ही, इधर दोस्तों क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, गो। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस के जिसमें V2 आता है उसके पॉजिटिव सेंटेंस में V2 लगता है, लेकिन जैसे उस पॉजिटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं तो V2 क्या बन जाता है दोस्तों, नॉट बन जाता है और उसमें डिड का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, V1 का इस्तेमाल करेंगे तो डिड ही गो टू स्कूल क्या बन जाएगा, तो सेंटेंस रहेगा, वेंट नहीं होगा। यहाँ पे वेंट कब होता है, जब ये सेंटेंस करे तो पॉजिटिव रहता, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस ना होकर दोस्तों क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो ठीक है दोस्तों, डिड ही वेंट टू स्कूल। आपको पता है V2 के लिए किसका इस्तेमाल करते थे दोस्तों, वाज ये वर्ब का इस्तेमाल करते थे, इसमें भी उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, समझिएगा, आपका स्कूल क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है, इसको क्या ऑब्जेक्ट बनाइएगा, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाइएगा, तो क्या होगा, वाज स्कूल। ठीक है, अब वाज स्कूल हो गया। अब फिर दोस्तों क्या हो जाएगा, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, तो वाज स्कूल गॉन। फिर टू का इस्तेमाल करिएगा दोस्तों, क्योंकि टू है, टू बाई ही का क्या बन जाएगा दोस्तों, हिम बन जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसी तरीके से देखिए दोस्तों क्या है, डिड ही डू हार्ड वर्क फॉर हिज एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हिज एग्जामिनेशन क्या है दोस्तों, आपका ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाइएगा, तो वाज हिज एग्जामिनेशन डन हार्ड वर्क फॉर बाई ही का क्या बन जाएगा दोस्तों, हिम बन जाएगा। ठीक है, तो वाज हिज एग्जामिनेशन डन हार्ड वर्क फॉर बाई हिम क्या बन जाएगा दोस्तों, पैसिव बन जाएगा। ठीक है, उससे अगला देखिए दोस्तों क्या है, वाज ही क्लीनिंग हिज रूम दिस इवनिंग। तो दोस्तों क्या है, तो वाज ही क्लीनिंग हिज रूम दिस इवनिंग। ठीक है, हिज रूम आपका क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है, आगे लाइए, वाज वर्ब का इस्तेमाल करना है, V4 दिया है, यानी ING का इस्तेमाल पैसिव में क्या करेंगे दोस्तों, बीइंग का इस्तेमाल जरूर करेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वाज हिज रूम क्या बन जाएगा, वाज हिज रूम, क्या लगा दोस्तों, बीइंग लगा देंगे, क्योंकि क्या है दोस्तों, V4 आया है। बीइंग क्लीनिंग का क्या बन जाएगा दोस्तों, क्लीन। बाई ही का क्या बन जाएगा दोस्तों, हिम, और फिर दिस इवनिंग नहा दोस्तों उसको वहीं रहने दीजिए, क्या बन जाएगा, दिस इवनिंग। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, पैसिव बन गए। उसी तरीके से देखिए दोस्तों, वेयर वी वॉशिंग द क्लोथ्स। ठीक है, द क्लोथ्स को आगे लाइएगा, तो ये क्या है दोस्तों, प्लूरल है, द क्लोथ्स, तो इधर क्या रहेगा, वर का वर ही रहेगा, तो वर द क्लोथ्स बीइंग। अब वॉशिंग का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा दोस्तों, वॉश्ड बाई वी का क्या बन जाएगा दोस्तों, अस बन जाएगा। फिर क्या लग जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसी तरीके से अगला देखिए, हैड शी कमिटेड सुसाइड। देखिए दोस्तों, सुसाइड क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट आगे लाइए, हैड का हेड ही रहेगा, हैड सुसाइड। अब देखिए दोस्तों, हैज अभी हैड दोनों के क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं, तो हैड सुसाइड बीन कमिटेड, बीन कमिटेड बाई, और शी का क्या बन जाएगा दोस्तों, हर बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से हैड भी टेकन अ बाथ विथ ईच अदर। तो देखिए दोस्तों, अब बात क्या है, ऑब्जेक्ट आगे लाइए, हैड अ बाथ बीन टेकन, थर्ड फॉर्म है, इधर भी टेकन भी थर्ड फॉर्म ही रहेगा, टेकन बाई अस विथ ईच अदर क्या बन जाएगा दोस्तों, पैसिव बन जाएगा। विथ ईच अदर क्या है दोस्तों, आपके अदर वर्ड्स हैं, तो वो जहां रहते हैं उनको उधर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हैड अ बाथ बीन टेकन बाय अस विथ ईच अदर क्या बन जाएगा दोस्तों, पैसिव बन जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। दोस्तों आगे चलिए, अब क्या दोस्तों, विल निक फिनिश हिज वर्क टुडे। अब देखिए दोस्तों क्या फ्यूचर का है। अब देखिए दोस्तों, हिज वर्क क्या दोस्तों, ऑब्जेक्ट है, आगे लाइए, विल का विल ही रहेगा, विल हिज वर्क। अब याद करिए दोस्तों, जब भी हम किसी शैल विल वाले सेंटेंस को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पैसिव बदलते हैं, तो बी का इस्तेमाल जरूर करते थे दोस्तों। तो विल हिज वर्क बी। अब फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा दोस्तों, फिनिश्ड
बाई निक, क्या हो जाएगा दोस्तों, निक टुडे, ठीक है। तो विल हिज वर्क बीन फिनिश्ड बाई निक टुडे क्या बन जाएगा दोस्तों, पैसिव बन जाएगा। अब अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों क्या है, विल आई गो टू आगरा इन 2 days। देखिए ऑब्जेक्ट को पहचानिए, आगरा क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है, ये दोस्तों आपको अदर वर्ड्स है, ठीक है। सब्जेक्ट से लेकर ऑब्जेक्ट तक बताना। चलिए आगरा को आगे लाएंगे तो आगरा के लिए दोस्तों विल ही लगाएंगे, तो विल आगरा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, बी का इस्तेमाल करेंगे और गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन टू बाई, और आई का क्या बन जाएगा, मी, और इन 2 days जहां इसको वही रखिए, इन 2 days। फिर से क्या लगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। तो विल आगरा बी गॉन टू बाई मी इन 2 days क्या बन जाएगा दोस्तों, पैसिव बन जाएगा। उम्मीद करता हूं तो समझ में आए। देखिए दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा है या कोई चीज आपको डाउट लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों कमेंट कीजिए, मैं आपको दोस्तों जरूर बताऊंगा। 200% का 500% दोस्तों गारंटी देता हूं दोस्तों, जरूर बताऊंगा, ठीक है। अगला देखिए, विल यू हैव अराइव्ड आगरा। अच्छा देखिए दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये शैल ए विल प्लस हैव वाला दोस्तों था, ठीक है। इसमें बिन का इस्तेमाल जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए आगरा को आगे लाएंगे, विल आगरा हैव बीन, क्या दोस्तों, हैव बीन अराइव्ड बाई यू का क्या बन जाएगा दोस्तों, यू ही बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मान लीजिए इसको पॉजिटिव बदलते हैं तो क्या बन जाएगा, आगरा विल हैव बीन अराइव्ड बाई यू क्या बन जाएगा दोस्तों, पैसिव बन जाएगा, आपका पॉजिटिव में बन जाएगा। लेकिन इंट्रोगेटिव में तो दोस्तों क्या है, हैव के पास हमेशा बीन का इस्तेमाल करते हैं, तो बीन का इस्तेमाल किए हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते तो वही किए हैं दोस्तों, ठीक है। देखते रहिए, विल इट हैव स्टॉप्ड रेनिंग, तो देखिए दोस्तों रेनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया जाएगा, तो विल रेनिंग will raining have been stopped by it का क्या बन जाएगा दोस्तों, it ही बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, will raining have been stopped by it क्या बन जाएगा दोस्तों, पैसिव बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम कैसे सेंटेंस देखने वाले हैं, वो सेंटेंसेस, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनमें हम WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। WH वर्ड का मतलब क्या, वाई, वेन, हाउ, वेन, वेयर, मतलब इन सब का दोस्तों क्या करते, इस्तेमाल करते हैं। तो उनका पैसिव देखिए दोस्तों कैसे बनेगा। देखिए, वेयर डू यू रीड इंग्लिश, आप इंग्लिश कहां पढ़ते हैं, आप इंग्लिश कहां पढ़ते हैं। अगर दोस्तों मैं वेयर को गायब कर दूं, देखिए दोस्तों वेयर को क्या कर दूं दोस्तों, गायब कर दूं, तो क्या बचेगा दोस्तों, डू यू रीड इंग्लिश, क्या है, डू यू रीड इंग्लिश। अगर मैं इतने को देखूं, सिर्फ इतने को देखूं, तो मैंने आपको बताया है कि जिसमें भी डू का इस्तेमाल है या डस का इस्तेमाल है, यानी वो V1 V5 की कैटेगरी से आएगा। तो आप वेयर को भूल जाइए दोस्तों, वेयर है। आप डू यू रीड इंग्लिश को देखिए, आप इसको बदलिए, क्या बदलिएगा, चलिए इंग्लिश को आगे लाइए, इंग्लिश को आगे लाएंगे तो इंग्लिश के लिए दोस्तों आप पहले क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो इज इंग्लिश, और रीड का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा दोस्तों, रेड बन जाएगा। देखिए लिखा जाता है रीड की तरह, लेकिन पढ़ा जाता है रेड, क्या पढ़ा जाता है, रेड पढ़ा जाता है। तो इज इंग्लिश रेड बाई यू। और देखिए दोस्तों वेयर जहां है उस वेयर को क्या कीजिए, वहीं रख दीजिए। तो वेयर इज इंग्लिश रेड बाई यू आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, पैसिव बन जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ रहे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों यहां क्या है दोस्तों, थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि क्या है, हु, आप देखिएगा हु, यहाँ पे हु आपका क्या है, एक सब्जेक्ट है, क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है। और इस सेंटेंस में वेयर आपका सब्जेक्ट नहीं था, आपका सब्जेक्ट क्या था, यू था। जैसे ही दोस्तों हु आपका क्या बन जाए, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाए, तो देखिए दोस्तों हम हमेशा इंट्रोगेटिव में V1 का इस्तेमाल करते हैं, कभी V5 का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इट्स का इस्तेमाल किए हैं, इसलिए किए हैं क्योंकि हु आपका इसमें क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है। देखिए याद रखिए, हु आपका इसमें क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इट्स का इस्तेमाल किया है। और इट्स का इस्तेमाल किया है यानी V5 का इस्तेमाल किया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पैसिव में बदलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों हमको पता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा चेंज ये करेंगे कि हु जो है उसको क्या लिख देंगे, बाई हुम, बाई हुम लिख देंगे, बन गया दोस्तों बाई हुम, इसको हमने लिख दिया। अब देखिए दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, चलिए सब्जेक्ट बनाइए, राइस इज ईटन, राइस इज ईटन क्या बन गया दोस्तों, आपका पैसिव बन गया। तो बाई हुम राइस इज ईटन क्या बन गया दोस्तों, आपका पैसिव बन गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। यहाँ पे हु क्या है दोस्तों, याद रखिएगा हु जब भी मिले बाई हुम में उसको बदल दीजिए, ठीक है।
और आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दीजिए, उस अनुसार से क्या कीजिए, इसका पैसिव बना दीजिए। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, बढ़िया लगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, whom is he teaching, whom is he teaching, अगर मेरे को इसका पैसिव बनाना है तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, whom को किस में बदल देंगे, who, किस में बदल देंगे, who में बदल देंगे। अब देखिए दोस्तों, is he teaching ing है तो देखिए दोस्तों being का इस्तेमाल जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले is mr का इस्तेमाल करेंगे, is being। और टीचिंग का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा दोस्तों, टीच, क्या बन जाएगा, टीच बाई। और ही का क्या बन जाएगा दोस्तों, हिम बन जाएगा। मैंने आपको ही बोला था, इसको भूल जाइए, इसको याद रखिए, इसको समझिए, और इसको याद रखिए कि whom को किस में बदलते हैं, who में बदलते हैं। उसी तरीके दोस्तों, whom will you select, फिर दोस्तों whom को किस में बदलिए, who में, किस में बदल दीजिए, who में बदल दिए। चलिए, will you select, अब देखिए दोस्तों आपका यू इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो who will be selected by, यू का क्या बन जाएगा दोस्तों, यू बन जाएगा। और मैंने बताया है कि जिसमें शैल विल प्लस V1 का इस्तेमाल रहता है, उसके पैसिव में दोस्तों किसका इस्तेमाल, बी का इस्तेमाल जरूर करते हैं। ठीक है, तो क्या बन गया, whom will be selected by यू, आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, पैसिव बन जाएगा। और क्वेश्चन मार्क देना दोस्तों हमेशा याद रखें। अगला देखिए दोस्तों, हाउ, देखिए दोस्तों हाउ है, हाउ वाज ही कट द ट्री। फिर दोस्तों हाउ को भूल जाइए, इसको याद रखिए, वाज ही कट द ट्री, याद करिए, वाज वेयर का इस्तेमाल किया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों समझिएगा कि वाज ही कट द ट्री, इसको हमको क्या करना है दोस्तों, पैसिव में बदलना है। तो एक चेंज यहाँ पे ये होगा, कट के जब क्या होगा दोस्तों, कटिंग होगा, क्या होगा, कटिंग होगा, तब जाके दोस्तों इसका बनेगा पैसिव बनेगा, क्योंकि वाज वेयर का इस्तेमाल किया है तो V4 का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हाउ जहां है आपको वहीं रखिए, आप इसको याद रखिए, इसको क्या कहते हैं, याद रखिए। तो द ट्री को दोस्तों आगे लाइएगा, लेकिन उससे पहले किसका इस्तेमाल, वाज वेयर का जरूर इस्तेमाल करिएगा। तो हाउ वाज द ट्री, देखिए दोस्तों हाउ वाज द ट्री, फिर क्या दोस्तों, बीइंग, क्या दोस्तों, बीइंग। कटिंग का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, उसको कट ही रहेगा, कट बाय हिम, क्या बन जाएगा दोस्तों, पैसिव बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों सेंटेंस क्या है, हाउ विल अमीषा हैव मैरिड अ बॉय। देखिए दोस्तों हाउ है, हाउ को हाउ ही रखिए, विल अमीषा हैव मैरिड अ बॉय। अब देखिए दोस्तों शैल विल प्लस हैव विद 3, याद आ रहा है दोस्तों कुछ, उसी पे क्या करना है दोस्तों, बदलना है। अब देखिए दोस्तों बॉय है, अब बॉय वही रहेगा, तो विल लगा दिए, अ बॉय। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हैव, फिर किसका दोस्तों, बीन का इस्तेमाल जरूर करते हैं, जिसमें हैज़ आता है, हैज बीन। मैरिड का थर्ड फॉर्म क्या दोस्तों, मैरिड हो गया, मैरिड बाय अमीषा, क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका पैसिव हो जाएगा। ठीक है, तो हाउ विल अ बॉय हैव बीन मैरिड बाय अमीषा, क्या बन गया, पैसिव बन गया। आपको दोस्तों इतना ध्यान रखना है, क्या दोस्तों, इतना ध्यान रखें, बाकी जो है उसको सेम वही रखना है, बस आपका किस केस में चेंज होगा, हु का बाय हुम में बदल जाएगा, और हुम रहेगा दोस्तों किस में बदल जाएगा, हु में बदल जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, व्हेन डिड दे रिटर्न द टेबल। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं, पैसे बनाना है। अब देखिए दोस्तों व्हेन है तो व्हेन को व्हेन ही रखिए। अब देखिए दोस्तों डिड रिटर्न द टेबल, डिड यानी दोस्तों क्या पैसिव में, वाज वेयर, क्या आएगा, वाज वेयर आएगा। तो व्हेन के पास से क्या दोस्तों, वाज द टेबल, सिंगुलर इसलिए वाज का इस्तेमाल किए, वाज द टेबल। रिटर्न का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा दोस्तों, रिटर्न, क्या बन जाएगा, रिटर्न बन जाएगा बाय। दे का क्या बन जाएगा दोस्तों, देम बन जाएगा। उसी तरीके से व्हाई डिड ही ब्रोक द ग्लास। अब देखिए दोस्तों समझिए, व्हाई डिड ही ब्रोक द ग्लास, इसका भी पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, वही होगा, तो वाई का वाही रहेगा। ठीक है, अब देखिए डिड ही ब्रोक द ग्लास, देखिए डिड ही, फिर डिड आया यानी वाज वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो वाज इसलिए लगेंगे द ग्लास, आपका जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा तो द ग्लास क्या है दोस्तों, सिंगुलर है, तो वाई वाज द ग्लास। ठीक है दोस्तों, अब ब्रोक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रोकन बाई। ही का क्या बन जाएगा दोस्तों, हिम बन जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अगला देखिए, अब देखिए दोस्तों कहानी यहां पे थोड़ा अलग है। एक सेंटेंस दिया व्हाट डिस्टर्ब्स यू, और एक दिया व्हाट डू यू फाइंड। आप दोनों में व्हाट को देख रहे होंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों व्हाट अलग अलग तरीके से क्या होंगे दोस्तों, चेंज होंगे। देखिए कैसे, मैंने अभी आपको, अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं पूछूं व्हाट डिस्टर्ब्स यू,
तो अब क्या बताइएगा इसका सब्जेक्ट क्या है? जी हाँ दोस्तों, आपका सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? वाट है। क्या है? वाट है। और इसमें वाट आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपका यू क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। समझिएगा, वर्ब के बाद आ रहा है मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये वर्ब के पहले आ रहा है मतलब क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, अगर वाट अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाता है, किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बन जाता है, तो वाट को किसमें चेंज कर देंगे? बाई वाट। किसमें चेंज कर देंगे दोस्तों? बाई वाट। अब देखिए दोस्तों, यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो बाई वाट यू, अब यू के लिए क्या लगाते हैं? आर। और डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा दोस्तों? डिस्टर्ब बन जाएगा। तो बाई वाट आर यू डिस्टर्ब। ठीक है, बाई वाट यू आर डिस्टर्ब क्या बन जाएगा दोस्तों? आपका बन जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें वाट क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए आप जितने भी देख रहे हैं इसमें वाई, वेन, हाउ, हुम, ठीक है, हुम, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। क्या है? सॉरी, सब्जेक्ट नहीं, सारे के सारे क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन यही दोस्तों अगर WH वाला कोई सब्जेक्ट बन जाता है तो उसके आगे हमेशा क्या लगा देते हैं? बाई लगा देते हैं। जैसे आपने हु के केस में देखा, हु का जब हमने पैसिव बनाया तो क्या बना दिया? बाय हुम बना दिया। लेकिन जैसे कि आप ये सेंटेंस देख रहे हैं, व्हाट डू यू फाइंड, इसमें व्हाट आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। और इसमें व्हाट क्या था दोस्तों? आपका ये सब्जेक्ट था। क्या था दोस्तों? ये आपका क्या था? सब्जेक्ट था। अगर मैंने इसको ऑब्जेक्ट बोला होगा तो सुधार लीजिए, ये क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। और इसमें व्हाट क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट डू यू फाइंड। अब देखिए दोस्तों, इसको अगर हमको क्या करना है? पैसिव बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? पैसिव बनाना है। तो सेम वही कंडीशन, व्हाट जैसे इसको व्हाट को वैसे ही रखें, क्योंकि व्हाट यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नहीं है, क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब डू यू फाइंड, देखिए डू का इस्तेमाल यानी V1 V5, तो डू के लिए क्या दोस्तों? इज MR। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? व्हाट इज। अब देखिए दोस्तों, फाइंड क्या है दोस्तों? फाइंड का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा? फाउंड बाय यू। तो व्हाट इज फाउंड बाय यू क्या बन गया दोस्तों? आपका पैसिव बन गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कैन यू प्ले द मैच, ये क्या है दोस्तों? मॉडल्स वाला है, क्योंकि कैन का इस्तेमाल किया है, वुड का इस्तेमाल किया है, तो कुछ नहीं करना है, कैन जहां है दोस्तों कैन को वहीं रखिए। अब देखिए द मैच क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट बनाइए, कैन द मैच। अब देखिए दोस्तों, आप मॉडल्स के पैसिव में बी का इस्तेमाल जरूर करते थे, तो बी का इस्तेमाल कर दीजिए, कैन द मैच बी। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा दोस्तों? प्लेड बाई यू है तो यू लगा दीजिए और क्वेश्चन मार्क। वुड आई गो टू दिल्ली, अब इसका पैसिव बनाना है, वुड को क्या रखिए? वुड को उडी रखिए। अब दिल्ली को आगे लाइए, वुड दिल्ली। अब भी किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? बी का इस्तेमाल करेंगे। गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन। टू प्रीपोजिशन दे उसको वहीं रखेंगे, गॉन टू बाई। और आई का क्या बन जाएगा दोस्तों? मी बन जाएगा। ये आपका मॉडल्स का क्या था दोस्तों? पैसिव था। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों, पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब उससे नहीं है। ठीक है, जो दोस्तों जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं दोस्तों इतिहास बदलते हैं। दोस्तों इस चीज को याद रखिएगा। उसी से देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का दोस्तों पैसिव पूरी तरीके से खत्म हो गया है दोस्तों।